हेलो दोस्तों। अब आप किसी अगर परीक्षा में पेपर देते हैं और कोई कैंडिडेट सफल हो जाता है और आपके मन में यह इच्छा है कि ये इसको कितने नंबर मिले कि ये सफल हो गया, और अगर आयोग आपको वो नंबर नहीं बता रहा तो आप आरटीआई एक्ट के तहत जान सकते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा खास जजमेंट दिया। अक्सर ये दिया देखा जाता है कि लिस्ट आती है फाइनल, आपको कितने हुए, और जो सफल कैंडिडेट है उसके नंबर नहीं बताए जाते और उसको सफल कह दिया जाता है, ये सफल हो गए। तो ज़ाहिर की बात है, इसमें एक पारदर्शिता की बात उठती है कि हम सफल हुए भी थे कि नहीं हुए थे। तो या हमारे नंबर कितने थे या सामने वाले के नंबर ज़्यादा थे। ऐसा ही मामला एक पुणे में हुआ। पुणे में उसमें हुआ, जूनियर क्लर्क की परीक्षा चल रही थी जिला न्यायालय में, जहाँ तक मुझे याद है। तो जब परीक्षा चल रही थी तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने कैंडिडेट ने अपने भी न मार्क्स माँगे और दूसरे कैंडिडेट के भी माँगे जो सफल है, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने चैलेंज किया वो इंटरव्यूज़ तक गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक का हुआ और ये कैसे हो गया। तो उसने जब माँगा तो वहाँ पे उन्हें आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने से मना कर दिया। ये कह दिया गया कि ये व्यक्तिगत सूचनाओं की श्रेणी में आता है, इसलिए हम इसमें आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। कैंडिडेट ने इसको चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये उसका राइट है, आरटीआई एक्ट के तहत बताना चाहिए बिल्कुल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आरटीआई एक्ट की सेक्शन 81 जे का विश्लेषण करते हुए पाया कि अगर कोई भी सूचना जो पब्लिक इंटरेस्ट में हित में है तो उसे दिया जा सकती है, उसे गोपनीय कह के छुपाया नहीं जा सकता। इस तरह से ये सूचना अनुचित होगी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच जजों की बेंच बैठती है, डीबी बेंच। और डीबी बेंच पाती है कि ये बिल्कुल सही उन्होंने किया कि आरटीआई एक्ट के तहत उनको सूचना दी जा सकती है। तो इस प्रकार मित्रों, अगर आपके साथ ही ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है कि पारदर्शिता आपको नहीं हुई है किसी भी आयोग की परीक्षा में, तो आप उस जजमेंट का रेफरेंस करके आप आरटीआई डाल सकते हैं और आरटीआई के तहत आपको सूचना दी जाएगी। चूंकि अब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, तो एक तरीके से ये लॉ है, ये कानून का रूप धारण कर लेता है और आपको आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं देना आयोग का कर्तव्य बन जाता है। तो मैं अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट। यह सूचना छात्र हितों के लिए है कि, और हमारे यूपी में तो अक्सर ये होता रहता है कि पेपर कभी लीक हो गया, कभी वो उसको आउट ऑफ टर्न उसको सर्विस मिल गई, हमें एक नंबर कम मिल गया। ये सब तो इसमें आरटीआई एक्ट आपको बहुत फ़ायदा कर सकता है। आप उसमें अपना भी मांग सकते हैं और जो सफल कैंडिडेट हैं आप उनको मांग सकते हैं। ये पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कभी भी कोई इंक्वायरी हो या आपको कभी भी कुछ जानकारी है तो ये सोशल हित में मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जय हिंद, जय भारत।